कार्यक्रम हुआ है ये आज जो है मतलब यहाँ पर कैंप किया गया था, आज उसका अंतिम दिन माना जाए। आज क्या क्या देखा आपने बच्चों के अंदर, एनसीसी कैडेटों के अंदर? आज जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस ये मेरा फर्स्ट कैंप है। इस तरह से वैसे तो मैंने काफ़ी कैंप अटेंड किए हैं, लेकिन इस तरह का कैंप मेरा ये फर्स्ट कैंप था जिसके अंदर बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो मुझे लगता नहीं कि किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी परफॉर्मेंस से कम था। और कई परफॉर्मेंस ऐसे थे कि जो कि बिल्कुल जान पे खेलने वाले, जिसमें एक सेकंड के 100वें हिस्से की भी चूक हो जाए तो उसमें किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो सकती है। और बच्चे ने जिस तरह से उस हर्डल्स को पार किया, और हर बच्चे में एक जुनून था, एक जोश था, और हर बच्चे में देश के लिए कुर्बान होने की एक अंदर एक जो जज्बा था, मैं इसको सल्यूट करता हूँ। और आज हम अपने तिरंगे झंडे के लिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारी जान है, शान है, तन, लेकिन जिसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, आज वो जज्बा इन बच्चों में पूरी तरह से अंदर बिल्कुल इसके प्रति समर्पित है। इन बच्चों का सल्यूट है। और जिस तरह से हमारे ब्रिगेडियर, जनरल ब्रिगेडियर जो देवाशीष जी जो पूरे कमांड को संभाल रहे हैं, और हमारे कमांडर मुकेश जी और उनकी पूरी टीम, उनके प्रोफेसर के साथ में जिस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, ये एक बहुत ही इस तरह की जाती है, हर बच्चे को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, तो देश के लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात, हमारे लिए बड़े गर्व की बात, जो सपना दिल्ली में हमने संजोया है और आज उसी को हमने एक स्कूल भी आर्मी का बनाया है जो दिल्ली में पहली बार हुआ। हमारा दिल्ली गवर्नमेंट हर क्षेत्र में बड़े बड़े कदम उठा रही है। एनसीसी की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या कुछ नया करने जा रही है एनसीसी के बच्चों के लिए? अभी आपके सामने एक आर्मी स्कूल खोला है, और आर्मी स्कूल्स के अंदर हमने स्टैंड किया है कि अब ये स्कूल्स आगे बढ़ते जाएंगे, और हम उन बच्चों को जिस पे देश की निगाहें हैं, जिस पे हम गर्व करते हैं, हम उनके लिए हर काम करेंगे, हर फील्ड वर्क में उनको आगे लेके जाएंगे, चाहे हमें किस स्टेप तक जाना पड़े। जैसे दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं, आज पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं कि दिल्ली के स्कूल्स में 7 साल में जो प्रोग्रेस हुई वो एक मार्वलस है। इसी तरह से हमारे आर्मी के स्कूल भी बनेंगे और हमारे बच्चे पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कमाएंगे। हमारा मेन लक्ष्य यही है। सर, किस तरीके से लगातार जो एनसीसी कैंप है, यहीं के बच्चे आगे सीमाओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं इन्हीं के बच्चे होंगे जो धीरे धीरे जाएंगे यहाँ, किस तरह से इनको शुभकामनाएं, इनको बधाई किस तरह से? मैं मोतीनगर विधानसभा से एमएलए हूँ। वहाँ पर मोतीनगर स्कूल्स के अंदर भी एनसीसी का कैंप है, और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मुझे एक बड़ी अंदर प्राउड होता है। और बच्चों को अभी मैं राजधानी कॉलेज में भी गया था, तो उन्होंने जो मुझे गार्ड ऑफ सिलेक्शन के साथ में बच्चों के साथ हम एक टाइप रखते हैं कि बच्चों को आगे क्या चाहिए फ्यूचर में, और बच्चों के साथ हमने उनको जानकारी लेकर, हमारे जो भी प्रोफेसर हैं, जो हमारे कर्नल हैं, कमांडर्स हैं, उनसे जानकारी लेने के बाद आगे प्रोग्राम बढ़ते हैं, और हर वो कदम उठाया जाएगा जो हमारे बच्चों को ऊंचाइयों पर ले जा सके। सर, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आते हैं और अलग अलग कॉलेजों से आते हैं, कुछ जूनियर विंग के भी होते हैं, कुछ सीनियर विंग के भी होते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है सबको एक साथ लेकर आगे चलना और इस पूरे कैंप को चलाना? ये जो मुश्किल है, ये जो बांटते हैं हम लोग, ये इन बच्चों के लिए नहीं है, इनके लिए सब एक है। और जिस दिन से ये लोग आते हैं, मैं तो इनके साथ अभी ये दूसरा कैंप इनका देख रहा हूँ, मैंने हमेशा ये देखा है कि फर्स्ट डे से ही अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस तो छोड़ करके जो दूसरे स्कूल हैं, दूसरे कॉलेजेस हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं, और वो दोस्ती पूरी ज़िंदगी भर रहती है। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर देम, इनके लिए बहुत आसान है। हम लोग के लिए शायद मुश्किल होता होगा कि कैसे करके हम चलें, ये दूसरे जगह का है, दूसरे प्रांत का है, दूसरे धर्म का है। इन लोग के लिए नहीं, दे आर वन एंड दे आर ट्रू इंडियंस, एंड दैट इज़ द मैटर ऑफ प्राइड विद देम। सर, ये पूरे कैंप के दौरान इन बच्चों को क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है सर? इनको आप जो मिलिट्री ट्रेनिंग स्किल है ये तो है ही, लेकिन ये ट्रेनिंग स्किल जो है ये खाली कैंप के दौरान नहीं होता है, इनका पूरे साल चलता है, ये पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग होता है। कैंप इज़ ऑलमोस्ट कल्मिनेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल ट्रेनिंग, जिसमें मिलिट्री सब्जेक्ट भी सिखाया जाता है एंड ऑल्सो हाउ टू बिकम बेटर सिटीजन्स, दैट इज टॉट टू देम। सर, आज के समय में देखा गया युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है,
और अगर बात एनसीसी की करें तो बहुत जागरूकता के अभी तक बहुत जागरूकता लोगों को करनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो। तो किस तरीके से युवा पीढ़ी को इस ओर लाया जाए, कुछ सुझाव आप किस तरीके से देंगे? ये इसके लिए मेरे ख्याल से ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। इनफैक्ट शायद 12th को हमारा एक मीटिंग हो रहा है जिसमें लाइकलीहुड है कि जो आरएम है हमारे वो भी आएंगे, जिसमें एनसीसी एक अपनी तरफ से नशा मुक्त भारत का अभियान कर रही है। याद रखिएगा, एनसीसी के एक अगर बच्चा है वो अपने पास कम से कम 4 से 5 लोग जो उसके घर वाले हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इन दी एंड दे आर ऑल चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम क्लास 8th एंड अप टू कॉलेजेस। सर, पूरे कैंप के दौरान बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है, इसके बारे में एक बार जरा विस्तार से बताइए। देखो, जैसे मैं पहले बताता हूँ कि एनसीसी का एक अपना एक सिलेबस है डीजी एनसीसी का कि क्या उनको प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे यूनिटी और डिसिप्लिन। बच्चों में भाईचारा की भावना और उनमें अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता है उस पर मेन ध्यान दिया जाता है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है थल सैनिक में एनसीसी की कैडेट जा रहे हैं, आपको इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह की तैयारियां और उनके लिए विशेष इंतजाम किए? सर, थल सेना कैंप एक इसको ऑल इंडिया थल सेना कैंप कहते हैं, जिसमें सारे 17 डायरेक्टरेट पार्टिसिपेट करेंगे, जो 14 तारीख से और 24 तारीख तक डीजी एनसीसी में चलेगा। इसमें अलग अलग अपने इवेंट्स हैं, जितने भी आर्मी में जो सिखलाई होती है उस सारी सिखलाई के इसमें एक एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है। उसको सारा ट्रेनिंग दी जाती है, कैडेट्स को छाटा जाता है और उन्हें एक अच्छा शिक्षित कैडेट बनाया जाता है। कॉलेजों से आते हैं, जूनियर विंग के भी होते हैं, सीनियर विंग के भी होते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है इन्हें आपस में मिलना जुलना, क्योंकि घर पे आराम से रहते हैं, कपड़े धुले हुए मिलते हैं और यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। किस तरीके से टैकल करते हैं आप लोग? देखो, शुरू में 2-3 दिन सबकी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे अपने आप में आता है, लेकिन बच्चों में हम ह्यूमन नेचर है ये कि किस तरह से एडेप्टेबिलिटी आ जाती है हमें। 2-3 दिन के बाद खुद ही, जो घर में 2 बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ एक कमरे में 10 बच्चे आराम से सर्वाइव करते हैं और 8वें 9वें दिन सारे दोस्ताना सब में दोस्ती हो जाती है। सर, यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट आप लोग किस तरीके से करते हैं? मैडम, मोटिवेट करने के लिए तो उनको एक्टिविटीज़ कराते हैं, सुबह गेम्स पीटी करेंगे, गेम्स करेंगे, सब एक दूसरे को देखते हैं। असल में मोटिवेटिंग फैक्टर तो एक दूसरे को देखने के बाद होता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो 3 घंटे खड़ा होकर ट्रेनिंग में अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो वो खुद भी कर सकता है। असल में मोटिवेशन देखा जाए तो एक दूसरा कैडेट एक दूसरे के साथ मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है। सर, 10-12 दिन कैंप चलता है, पहले दिन से और आखिरी दिन तक बच्चों में कितना अंतर आ जाता है सर? काफ़ी अंतर आता है। जो बच्चा पहले दिन कुछ तो जो रोते ही रहता है, वो चौथे दिन उसकी शक्ल देखने लायक रहती है कि कितना कॉन्फिडेंस आ गया, कितनी आत्मनिर्भरता महसूस कर रहा है वो। जो घर में जाके उसकी माँ टेबल पे खाने के लिए बुलाती रहती है कि आजा आजा, यहाँ पे सीधा भाग के प्लेट लेके जाता है, तो वो समय पालन की जो भावना है उसमें काफ़ी आ जाती है। आपका सर, कैडेट श्रीकांत सिंह। श्रीकांत, पूरे कैंप के दौरान आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पर? सर, ये कैंप एक्चुअल में CATC कम TSC कैंप है। मैं इसमें थल सैनिक कैंप से आया हूँ, जिसमें ढेर सारे इवेंट्स हैं। जैसे पर्सनली मेरा है फायरिंग, और इसमें कई सारे इवेंट्स और हैं, जैसे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, हेल्थ एंड हाइजीन। तो सारे इंडिविजुअल्स हैं, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जैसे मेरा इवेंट है उसमें मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। ठीक है, हुड्डा सर, किस तरीके से आप जो है यहाँ कैंप का आयोजन करते हैं और बच्चों को क्या क्या जो है सिखाया जाता है? अभी यहाँ पे ना थल सैनिक कैंप की भी कैंप के साथ साथ तैयारी चल रही है। थल सैनिक कैंप में हमारे पूरे एनसीसी डायरेक्टरेट में 17 डायरेक्टरेट हैं, तो 17 टीम आएंगे, उनमें से दिल्ली की भी एक टीम होगी, जिसमें ऑब्स्टेकल कोर्स जो आज आपने देखा वो था, टेंट पिचिंग है, मैप रीडिंग है, या दूरी का अंदाज़ा लगाना और फील्ड सिग्नल, जो लड़ाई के मैदान में जो सिग्नल दिए जाते हैं, क्योंकि शोर शराबे के कारण वहाँ सुनाई कुछ देगा नहीं, दुश्मन से बचने के लिए भी हमें जो है केवल सिग्नल का सहारा लेना पड़ता है, तो वो सिग्नल सिखाए जाते हैं। सिग्नल 3 तरह से दिए जाते हैं, हाथ से, हथियार से और विसल से। और जब हमें किसी का ध्यान अट्रैक्ट करना होता है अपनी ओर, तो हम वहाँ का जो लोकल पक्षी होता है ना, उसकी आवाज़ निकाल के ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं। सर, हमने देखा जो ऑब्स्टेकल की ट्रेनिंग थी, जो बच्चे जंपिंग कर रहे थे और उन्होंने कुछ जो है बैरियर भी पार करे और गड्ढे भी पार करे जी, तो बच्चा कितने दिन में ट्रेंड हो जाता है और कितना मुश्किल हो जाता है ये सारी मतलब ट्रेनिंग में? देखिए, TSC की जो तैयारी है वो लगभग जून में दिल्ली में शुरू करते हैं हम। पहला कैंप हमने जून में लगाया था CATC, जो
हमारा डीजी एनसीसी कैंप में लगा था, तो वहाँ से तैयारी शुरू होती है। लगभग 3 महीने बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और 3 महीने यहाँ ये तैयारी की जाती है। जो आज आप ये देख रहे थे, ये 3 महीने की मेहनत का नतीजा था। तो कहीं ना कहीं माने एनसीसी से बहुत सारे बच्चे जो हैं देश की सीमा पर सुरक्षा करते नजर आए। हाँ सर, इसके बाद ये बच्चे जब एग्ज़ाम देंगे अपने बी और सी सर्टिफिकेट का, तो उसमें इनको 25 मार्क्स हम स्पेशल देते हैं। और इसके बाद जब ये बच्चे डायरेक्ट एंट्री के लिए जाएंगे, एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है या सीडीएस होता है या एनडीए होता है, वहाँ पे जब ये बच्चा जाता है इंटरव्यू के लिए, एक तो पॉजिटिव होता ही है, प्लस में यहाँ से बहुत से बच्चे एज ऑफिसर आर्मी में चले जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को सीखने के बाद मेरे बहुत से कैडेट जिन्होंने पहले टीएससी की है, आज आर्मी में एज ऑफिसर सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर हर्ष। हर्ष, हमने देखा आज ट्रेनिंग के दौरान आप ऑब्स्टेकल्स पार कर रहे थे, तो कितने समय में आपने ये सब कुछ सीख लिया? सर टाइम हमें काफ़ी लगा है, मतलब सीखने में। हमें हमारा 3rd कैटर चल रहा है। 3rd कैटर के अंदर हमें बेसिक से लेकर एंड तक अब तक सब कुछ सिखाया गया है। एक एक ऑब्स्टिकल के बारे में समझाया, उसकी ट्रिक्स बताई, उन्हें सिखाया गया कि कैसे वो किए जाते हैं। और हमारी मिनिमम टाइमिंग अभी तक तो अंडर 30 है, पर कोशिश करेंगे और कम करने की। हमने देखा यहाँ पर टेंट भी बनाया गया था, तो क्या कुछ टाइमिंग दी जाती है इसमें? हाँ जी, टेंट टेंट पिचिंग के अंदर भी ऐसा होता है कि जितना मिनिमम आप कर सकते हैं टाइम, जितना आप क्लोज कर सकते हैं टाइम, उतना क्लोज किया जाता है। 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। हर से एक बड़ी बात जानना चाह रहे हैं, बहुत सी ना चीज़ें सामने आ जाती है कि खाने को लेकर, तो खाने की किस तरीके से व्यवस्था करी जाती है, मतलब आपके सीनियर्स के द्वारा यहाँ पर किस टाइम पर क्या क्या दिया जाता है आप लोगों को? हमारे को सबसे पहले सर मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट मिलता है। उसके बाद हमारा 10 बजे के करीब टी ब्रेक होता है, जिसके अंदर हमें कुछ आइटम्स दी जाती है खाने के लिए। उसके बाद हमारा लंच ब्रेक हो जाता है 12:50 पे। लंच ब्रेक करने के बाद हमारे को फिर 3:30 बजे टी ब्रेक दिया जाता है, जिसके अंदर वही सेम आइटम्स या कुछ डिफरेंट्स। एंड आखिर में हमारा डिनर होता है जो 7 साढ़े 7 बजे लग जाता है। प्रशिक्षण के दौरान आप लोग किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं? कितना चुनौतीपूर्ण रहता है आप लोगों के लिए? मैम, एक हैबिट बनने वाली आदत हो जाती है ना, अगर एक बार हैबिट बन जाए तो फिर इजीली हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें दिक्कत होती है, कुछ दिन ऐसे लगते हैं कि कहाँ फंस गए, पर जब आदत हो जाती है तो मैम काफ़ी अच्छा लगता है कि, और जाते टाइम तो मन भी नहीं करता यहाँ से जाने का। ऐसे ही जो यूथ है आजकल जो नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उनको सही राह पर दिखाने के लिए किस तरह से आप लोग एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि वो नशे की जगह नशा करना ही है तो किसी स्पोर्ट्स का करें, किसी अच्छी चीज़ का एडिक्ट हो, जैसे बुक्स पढ़ने के, न्यूज़ पढ़ने के, इन सब चीज़ों से वो अगर एडिक्ट होंगे तो दूसरे एडिक्शन की तरफ जाएंगे ही नहीं।